नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 13 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार। आज मंडियों में आलू की क्या हलचल रही, कितनी आमदनी रही, क्या रेट रहे, क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या समाचार हैं और क्या कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, उसको वो भी आपको देंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम कृषि से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, जो कुछ जानकारियां आपको उपलब्ध करा देते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने राजस्थान के झुंझुनू में एक सभा में कुछ जानकारियां दी हैं जो किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं। किसान भाइयों, 3200 करोड़ की किसान बीमा राशि करीब करीब 30 लाख से अधिक किसानों को दी जा चुकी है, उन्होंने ये बताया। अब आपको मैं जानकारी दे दूं किसान भाइयों कि किसान बीमा राशि एक तो दो तरीके से होती है। एक तो किसान स्वतः ही अपनी फसलों का बीमा करा लें, अथवा जो लोग केसीसी लेते हैं, क्रॉप ले लेते हैं, वहाँ पर ऐच्छिक होती है, वो करा भी सकते हैं और नहीं भी कराएं, दोनों ही बात है। लेकिन उनको न कराने के लिए आवेदन करना पड़ता है, बाकी उनका किस्त बैंक उसी में से काट लेती है। तो उसके लिए हमने पहले पूर्व में ये जानकारी दी थी कैसे क्या करना है, उस पर बिना समय नहीं खर्च करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो जानकारी दी वो ये है कि करीब करीब 16,000 कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको इस समय लीक से हटकर के काम देने की बात चल रही है। अभी तक उनका काम केवल प्रयोगशालाओं में था, प्रयोगशाला में बैठे सिमट करके और वहीं से किसान के हित के लिए कुछ न कुछ खोज खबर यानी कि रिसर्च करते रहते थे और नई नई चीज़ों को आपके जो किसानों के लिए या तो कंपनियों के द्वारा या जो सरकारी या गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनके द्वारा मार्केट में आती थी। अब इन्होंने कहा कि अब हमें यहीं तक सीमित नहीं रखना है, किसानों को के द्वार पर वैज्ञानिकों को पहुंचाना, यानी कि अब आपकी फसलों का निरीक्षण करने के लिए किसान के खेतों तक वैज्ञानिक आएंगे और उसकी किसान की आवश्यकता, किसान से बातचीत करने और फसल का निरीक्षण करने के बाद अब वो उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है आविष्कार करेंगे या रिसर्च करेंगे या खोज करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन देखते हैं धरातल पर कितनी उतरती है। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन धरातल पर कभी उतरते हुए देखा गया है। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी जानकारी दी है कि बिना प्रामाणिकता के 30,000 जो कृषि की दवाइयां हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और अदर बहुत सारी दवाइयां, उन सब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। आप लगा रहे 30,000 तरह की अलग अलग कंपनियों, 30,000 कंपनियों को प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अभी तक आप कितना किसानों के साथ धोखा हो रहा था वो समझिए। अगर अच्छी बात है, अगर जो फर्जी कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा करके किसान को कहीं ना कहीं बचाया जा सके तो ये बहुत बढ़िया बात है। खाद व अन्य कृषि वस्तुओं को खरीद करके जो किसान लाते हैं उनको जबरदस्ती कुछ न कुछ उत्पाद जो चेपते हैं दुकानदार, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसकी लगातार किसान भाई उपभोक्ता शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन मजबूरी में किसान को चुपचाप उसको भी खरीदना पड़ता है। अभी अभी हमारे नौजील से खबरें आ रही थी कि यूरिया के स्टॉक रखे हुए हैं स्टॉकिस्ट के पास में, कुछ लोगों के पास में, लेकिन इसी शर्त पर वो चुपचाप देंगे, पहले डीलिंग चुपचाप हो जाएगी बाहर कि भाई ये आपको लेना पड़ेगा, पैसे भी बाहर ले लेगा। इस बात का वो विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई वीडियोग्राफी न कर रहा हो या कोई शिकायत न कर दे, भरोसे में लेकर के किसान को और फिर वही चेपा जा रहा है। तो यानी कि रास्ते बदले जा रहे हैं, काम वही हो रहा है। तो मेरा किसान भाइयों आपसे ये निवेदन है कि गलत काम का साथ भी अगर आप देंगे, हो सकता है आपको वो थोड़ा सा शुरुआत में परेशानी हो, लेकिन हमेशा के लिए ये कांटा जो परेशानी है, ये ठगी का जो खेल चल रहा है, आपके पहले जबरदस्ती खाद उर्वरक को गोदामों में भर लिया जाता है, किसान को समय पर मिलता नहीं है। किसान जब इधर उधर भटकता है तो कुछ अफवाहें उड़ाई जाती हैं, कुछ इस तरह की खबरें निकाली जाती हैं, जैसा कि आपने देखा अभी पिछले दिनों चली। तो किसान पर मानसिक दबाव बनता है, फिर किसान आवश्यकता से अधिक खाद और उर्वरकों को इकट्ठा करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है और समय से पहले इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसमें कहीं न कहीं ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की शिकायत अगर आप करने लगे, आपके आसपास जानकारी में स्टॉक बचेगा ही नहीं, तो सभी किसानों को निश्चित रूप से समय पर और सुगमता से खाद मिल जाएगा। तो इसमें हम सबको सरकार का सहयोग करना आवश्यक है, बाकी आप खुद समझदार हैं इस पर। और जो भी नकली सामान बेचता हुआ पकड़ा जाएगा उसको जेल भेजने की बात माननीय मंत्री जी ने की है।
किसान भाइयों, ये तो मंत्री जी की बातें हैं और मंत्री जी वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं एक बात और यही कहना चाह रहा था कि जिस तरह से टमाटर के लिए आपने एनजीओ को लाए हैं और अभी आप एक और फंस आ रहा है कि सितंबर से प्याज के लिए भी एक जो है खरीद करके मार्केट में पहुंचाई जाएगी सरकार के द्वारा। लेकिन आलू के बारे में लगातार बात करने के बावजूद ट्विटर, एक्स हैंडल और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आलू किसानों को कुछ राहत मिल जाए, लेकिन आलू के ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका सबसे बड़ा राज्य है और आप जो है इस पर कोई चर्चा ही नहीं करते। मंत्रालय में कोई चर्चा नहीं हो रही है, कहीं किसी सार्वजनिक मंच से आपने कोई घोषणा नहीं करी है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल भी है। तो इन दोनों राज्यों के मंत्रियों के लिए विशेष किसानों की तरफ से निवेदन है कि आप यहाँ के आलू किसानों की समस्याओं का समाधान एक सही पटल पर करने की अगर कृपा करेंगे तो किसान का मनोबल बढ़ेगा। जैसा कि टमाटर लगातार महंगा होता जा रहा है और ये मोहना मंडी से खबर है कि वहाँ पर हरी छोटी मिर्च भी महंगी हो रही है, लेकिन आलू और प्याज के दाम वहाँ पर नहीं बढ़ रहे, लगातार गिरते चले जा रहे हैं, दबाव महसूस किया जा रहा है। तो आलू और प्याज के किसान परेशानी या उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसी तरह से किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ से खबर है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को यूरिया और डीएपी का 50-50 हजार टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तो जिस तरह से, जबकि सबसे ज़्यादा यूरिया और डीएपी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के किसानों को और पंजाब के किसान तो पहले से उपभोग करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब अब आने वाली फसल आलू की होगी और आलू के लिए सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है, तो अभी से ही सरकारों को इस पर सतर्क रहना चाहिए। किसान के लिए आपूर्ति सुचारू करनी चाहिए, न केवल सहकारी समितियों पर जो भी खाद बीज के लाइसेंसधारी जो दुकान है उन पर भी अपनी निगरानी में जो फर्टिलाइजर्स है उसको सुगमता से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि पिछले साल जैसी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, कई हमने माता बहनों को बेहोश होते हुए देखा था, तो वो सब चीज़ें न हो, इसके लिए अभी से सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। किसान भाइयों, पंजाब के जो है कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ में ऐसा नहीं है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं न्यूज़ चैनल के माध्यमों से ही आती हैं, तो पठानकोट की अब खबर आई है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक नदी में उफान आया है, बारिश पानी आया है एक साथ, तो उससे वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है और वह आसपास के क्षेत्र में पानी भर गया है काफ़ी भूभाग में। इसके अलावा किसान भाइयों, वही कोल्ड स्टोरेज पर जो आलू की बिक्री होती है हमारे यहाँ शमशाबाद में एमएल कोल्ड स्टोरेज, उसकी पुनः पर्चियाँ वायरल हुई। इस बार आलू 1650 यानी कि 1650, 1621, 1600, 1575, 1300 से लेकर के 1450 तक हल्की क्वालिटी का आलू और बढ़िया क्वालिटी का आलू 1600 से लेकर के 1650 तक की बिक्री की पर्चियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वही कहना मेरा है पुनः कि जब शमशाबाद के एक कोल्ड मालिक अपने किसानों को बढ़िया रेट दिला सकते हैं, उनका आलू 1650 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से बिक सकता है, यानी कि 825 रुपये पैकेट, तो अन्य जगह के बढ़िया आलू के रेट इतने या इसके आसपास क्यों नहीं मिल सकते? इसका जवाब अगर आप लोगों के पास है तो जरूर दीजिएगा। और आपने कितनी इसके लिए कोशिश की, आप कोशिश तो कर सकते हैं, आसपास तो पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं आप, तो ये भी कोशिश आप लोग नहीं कर रहे। तो अगर कोल्ड मालिक चाहें तो अपने कोल्ड पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चबूतरे पर अच्छे व्यापारियों को बुला करके अच्छी बोली लगवा करके अच्छे रेटों में अगर माल बिकवाएंगे तो मंडियों में सभी जगह एक अच्छी रेटों से आलू बिक्री होगा और किसान को लाभ होगा, तो किसान सर्वाइव कर पाएगा और आगे भी आलू कर सकेगा। वरना किसान भाइयों, पुनः आपके निवेदन पर मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 10 से 20% का आप जो है अपना रकबा कम कर दीजिए। उत्पादन आप जैसा करते हैं बढ़ाते हैं, बढ़ाइए, अच्छी लागत लगाइए, लेकिन रकबा यानी कि बुवाई का जो क्षेत्रफल है उसको कम अवश्य कीजिए, उस पर दूसरी फसलों की तरफ एक बार कदम जरूर बढ़ाइए। अन्यथा की स्थिति में किसान दूसरों के लिए मेहनत करता रहेगा, खुद का घर खोखला रहेगा और दूसरों के दरवाजे जो तिजोरियां भरती रहेंगे। किसान भाइयों, अब समय है आपको जागरूक होना है, अन्यथा आलू किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 4-5 साल में एक बार उसको पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद फिर वही एक बार कुछ चीज़ें खरीद ली तो 4-5 साल में धीरे धीरे फिर से वो वहीं के वहीं उसी स्थिति में रहता है। तो अब कोई बहुत अच्छी स्थिति आलू किसानों की नहीं है। अगर आज के रेटों की बात करें किसान भाइयों, तो दिल्ली आजापुर मंडी में 105 गाड़ी थी, 17 गाड़ी कल की बैलेंस बची थी। आज उम्मीद है क्योंकि आने वाले 2-3 दिन अब जो है आलू की रौनक नहीं रहेगी, छुट्टियों के दिन हैं,
कल चेल्लुम का अवकाश है, फिर 15 स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त का, उसके बाद 16 अगस्त की जन्माष्टमी है। तो 3 दिन बहुत सारी मंडियां बंद रहेंगी। तो आज बिक्री बहुत अच्छी रही है और रहनी भी चाहिए। तो रेटों में लेकर कोई सुधार इसलिए नहीं दिखा क्योंकि दिल्ली आज़ादपुर मंडी किसानों के लिए सहयोग की कहीं कोई पहल दिखाई नहीं दी, कहीं कोई कुछ करता ही नहीं। ये भी आज 3 दिन की मंडी होनी चाहिए, तो 105 गाड़ी तो बहुत कम है। इस हिसाब से तो रेट बहुत बढ़ जाने चाहिए, लेकिन कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नहीं थी। पंजाब का जो आता है ख्याति वगैरह आलू, वो 450-500 बिका। चिप्सोना की 34 गाड़ियाँ थी, 650 से 700 750 तक सुपर क्वालिटी का एक लॉट, बाकी 550 से 600 में हल्की क्वालिटी का आलू बिका। सूर्या की मात्र 20 गाड़ियाँ थी, 950 के आसपास कोई सुपर वीआईपी क्वालिटी का आलू बिका, बाकी 800 से 850 ज्यादातर आलू बिका। हल्की क्वालिटी का वही 750 के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं स्टोर का 37 स्थान आलू 550 से 650 रुपये, और ख्याति आलू 500 से 550, और 302 आलू 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। डायमंड आलू यूपी का 750 से 780 तक, पंजाब का 500 से 550, एलआर पंजाब का 550 से 600, एलआर यूपी का 750 से 800। हल्द्वानी की एक गाड़ी है 1200 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। गुजरात की एक गाड़ी है जो है 700 से लेकर के 900 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई है। बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ पर सुपर क्वालिटी का चिप्सोना 12.5 रुपये किलो, और हॉलैंड आलू 13 रुपये किलो, राजेंद्र वन 10.5 से 11। कोल्ड स्टोरेज पर जो राजेंद्र वन की बिक्री हुई है वो 850 से लेकर के 980 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई है। किसान भाइयों, अगर आज आवक की बात करें तो बाराबंकी मंडी में भरपूर आवक थी, बहुत ज़्यादा आवक थी, लेकिन चूंकि वही मंडी आगने वाले टाइम में कुछ दिन की छुट्टियां भी हैं और व्यक्ति भी सब लोग इधर उधर व्यस्त होंगे, तो उसकी वजह से जो है बिक्री भी ठीक ठाक रही है। वहीं कानपुर की बात करें तो 35 से 40 गाड़ियां हैं, कानपुर में बिक्री अच्छी नहीं देखी गई। 37 स्थान पर छट्टा आलू 11 से 12 रुपये किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का ज़्यादातर आलू एवरेज 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 11 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 7 से 9 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10.5, चिप्सोना 11 से 12, सीना 14 से 15, कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 12.5, हॉलैंड 12 से 13.5। नेपाल के जो खरीदार हैं यानी उसके सप्लाई करने क्वालिटी का जो आलू है वो 14 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में किसान भाइयों, वाराणसी मंडी के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, कल वाले ही रेट थे। हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो, 37 स्थान पर 11 से 12.5, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। लाल लौकर आलू 12 से 13 रुपये किलो, और गुल्ला 7 से 8 रुपये किलो के रेट से वाराणसी की मंडी में बिक्री हुआ। वहीं जयपुर की बात करें, जयपुर में आज जबरदस्त आवक देखी गई। 80 से 85 गाड़ियाँ थी, जिसमें कल की 12 गाड़ी बैलेंस थी। 37 स्थान में 12 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, 302 8 से 10.5, हाइब्रिड 7 से 10, लाल आलू 12 से 16 रुपये किलो। गुजरात का भी आज एक गाड़ी देखी गई, लाल आलू 10 से 10.5 रुपये किलो गुजरात का बिक्री हुआ। बात करें जोधपुर की किसान भाइयों, 12 से 14 गाड़ियाँ जोधपुर की हैं, और 37 स्थान आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में 7,500 पैकेट की टोटल आवक है, जिसमें यूपी की 3 से 4 गाड़ियाँ थी। यूपी का आलू बिका है 10 से 13 रुपये किलो। ज्योति लोकल चिप्स क्वालिटी का सुपर आलू 14.5 से 15 रुपये किलो, एवरेज क्वालिटी का 14.5 15, 13.5 14.5, और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना आलू 10.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई पटना की, पटना में लाल आलू जो है 1965 रुपये क्विंटल के आसपास, मुजफ्फरपुर और पटना में एक ही रेट थे, और बेगूसराय में 1845, गुलाबबाग में 1955, और बहादुरगंज में 1935 रुपये क्विंटल के रेट से लाल आलू की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें रांची की, झारखंड के रांची में 3 बैलेंस मिलाकर के 7 गाड़ियाँ थी, 17 से 19 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ, और वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में 64 गाड़ियाँ हैं, टोटल 15,959 पैकेट थे। कोलंबा 15 से 17 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 12, 13, 14 तक बिक्री है। बादशाह 13 से 15 रुपये किलो, और हल्का वही 11 से 12 रुपये किलो। ख्याति आलू 10.5 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, यहाँ पर सुबह 44 गाड़ियों में 18,392 पैकेट थे, 10:30-11 बजे यही 59 गाड़ी हो गई, और 23,977 पैकेट हो गए। सुबह रेट एक आध सुपर क्वालिटी का आलू 70 रुपये किलो तक बिका हाईएस्ट, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में था, एक आध लॉट था। ज़्यादातर आलू 14 से 15 रुपये किलो बिका, सुबह 16 तक की बिक्री है, लेकिन बाद में आते आते रेट 15 तक ही सिमट कर रह गए। एलआर गुजरात और एमपी का 16 से 18 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की किसान भाइयों, अगर कल के बैलेंस की बात करें मुंबई मंडी में तो 11 गाड़ियों का बैलेंस था, यूपी की 8, गुजरात की 2 और एमपी की 1 गाड़ी। पुणे मंडी में आप 30 से 32 गाड़ियां किसान भाइयों,
एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 18 रुपये किलो बिका, ज़्यादातर आलू 15 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो। इंदौर का एमपी का आलू की 15 गाड़ियां हैं, 17-18 रुपये किलो के रेट से इंदौर का आलू बिक्री हुआ, वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। एमपी के आलू के रेटों में थोड़ा सा यहाँ पर उठान देखा गया है। बात करें बेंगलोर की, 16,859 गाड़ी बेंगलोर की मंडी में 17 से 18 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ, वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में 14 से 15 गाड़ियां, 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू और ज़्यादातर हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो और जो हाइब्रिड आलू है वो 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें मदुरई की, 11 से 12 गाड़ियां हैं, 21 से 22 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 9 से 10 गाड़ियां हैं, 22 से 23 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी आलू, हल्का 19 से 21 रुपये किलो। मेटापल मंडी में आगरा का 16 से 18 रुपये किलो, हल्का 13 से 15 और गुजरात का 19 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।